राकेश टिकैत, टिकैत परिवार जिंदाबाद, टिकैत परिवार, टिकैत परिवार, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। आज के उस पर भाई गन्ना का डिक्लेयर कर दो, गन्ना किसान के रेट बढ़ा दो, उसका जो पिछला हुआ है वो दिलवा दो। जयंती के मौके पे यहाँ पे किसान इकट्ठा हो जाए, ये कई जगह आज लोग इकट्ठा हो रहे हैं टिकैत साहब के जन्मदिन पे। तो किन मुद्दों को लेकर के हम महापंचायत? आज ये पंचायत है, गन्ना भुगतान, गन्ने की समस्या, धान की समस्या, बिजली की समस्या, एजुकेशन की है, हेल्थ की है, तो सारे इशू जो गांव के हैं वो इशू है जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज? संदेश ये है कि भाई लोग इकट्ठा रहो, सरकार बहुत बेडब है, ज़मीन छीनने का काम कर रही, वो चाहे अधिग्रहण के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो। जी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। बोलना करवा दो, बोलना काट दो ना, सही तो बना लो एक बार। बना दो साइड देसी। मौर्या जी, क्या हाल है मौर्या जी? ठीक है साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। जय जवान जय। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ और यहाँ पर एक पंचायत होने वाली है, जयंती होने वाली है और हमारे साथ कुछ किसान हैं। इन किसानों से हम जानेंगे कि पंचायत के बारे में किन मुद्दों को लेकर के पंचायत होगी। आज हम लखनऊ शहर में पहुँचे हुए हैं जो कि नवाबों का शहर कहलाया जाता है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इन किसानों से हम जानना चाहेंगे आखिर पंचायत को लेकर किन मुद्दों को लेकर के इको गार्डन में पंचायत होगी। आइए हम किसानों से जानना चाहेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पंचायत होगी। आज हम पहुंचे हैं नवाबों के शहर में जो लखनऊ शहर है और हमारे साथ किसान हैं। किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर ये किसान आए हैं, आखिर पंचायत कहाँ होगी, जयंती कहाँ मनाई जाएगी। यहाँ पर लखनऊ में हमारे साथ कुछ किसान हैं, इन किसानों से हम जानना चाहेंगे लखनऊ आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के लखनऊ आए हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। ये धौलाना के ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर गुर्जर जी हैं जो कि इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पंचायत होगी। भाई मुद्दे तो वही हैं, जो मुद्दे पुराने हैं, कि पहले तो पुराने मुद्दे पूरे ना हुए। मोदी जी ने जो पुराने मुद्दे हमारे जो उन्होंने वादे किए थे, वो उन वादे पे अभी तक मोदी सरकार खरी नहीं उतरी है। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था 13 महीने, उस आंदोलन के दौरान कुछ एक दो चीज़ इनको छोड़ करके बाकी चीज़ों के लिए दिया था आश्वासन, अब इनको हम जल्दी पूरी कर देंगे, तो अभी तक वे पूरी नहीं की हैं। और नवाब का जो शहर लखनऊ है, इसमें हमारी एक साल में एक पंचायत होती है, बहुत बड़ी महापंचायत होती है। तो वैसे तो ये पंचायत 18 अक्टूबर को होती थी पहले, लेकिन चूँकि अब के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो देश दुनिया के सबसे बड़े किसान नेता थे और किसान मसीहा थे, उनकी जयंती आज है और इस जयंती के मौके पर ही आज महापंचायत का भी आयोजन है। तो इसलिए हम सभी हापुड़ ज़िले से हज़ारों की जो संख्या में हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं चौधरी दिनेश खेड़ा जी, उनके नेतृत्व में हम सभी यहाँ पर अभी सुबह उतरे हैं यहाँ पे और पंचायत में जाएंगे। तो पंचायत में जाएंगे तो यहाँ पर कहाँ के किसान, कितने किसान होंगे कि यहाँ पर, ये आपको से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कहाँ के किसान होंगे। यहाँ पर किसान की अगर बात करें हम, तो भारत का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ से आदमी यहाँ पर ना आए।
जनसंख्या की बात है, जनसंख्या 8 से और 10 लाख के बीच में रहनी है। पहले 6 लाख की जनसंख्या थी, अब की बार 8 से और 10 लाख के बीच में जो संख्या यहाँ पर आज रहेगी। देश के हर कोने से आदमी यहाँ पे आ रहा है। तो जनपद हापुड़ से कितने किसान आए हैं आपके साथ? जनपद हापुड़ से भाई हमने लिस्ट तो वैसे बनाई थी, पर हम ये देखो कि 2 घंटे लग गए हमको लिस्ट बनाते बनाते, पर 1000 से ऊपर कूद की गई जब गाड़ी पर हमने बनाई ना। तो हमारा अंदाज़ा ये है कि 1000-1200 की जो संख्या में हापुड़ ज़िले से यहाँ पे आई हुई हैं। चलो यहाँ पर और भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे, आखिर लखनऊ आए हैं, नवाबों के शहर में आए हैं और यहाँ पर स्टेशन पर इस वक्त मौजूद खड़े हुए और भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पंचायत होगी। मुद्दे तो देखिए वही पुराने हैं, नया अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन पुराने मुद्दे ही बचे हुए हैं। और आज लखनऊ में आए हैं 6 अक्टूबर को महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी की स्वर्ण जयंती है, उसको मनाने के लिए आए हुए हैं। हज़ारों की तादाद में धौलाना ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुंदर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हज़ारों किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भी देश के अन्य राज्यों से जगह जगह से जो है किसान यहाँ आए हुए हैं, दूरगामी राज्यों से। और इको गार्डन में आज ये प्रोग्राम स्टेशन पर मौजूद है, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पंचायत होगी इनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि ये भी लखनऊ में है इस वक्त और नवाबों का शहर है। देखो मुद्दे तो हमारे भी सब वही हैं कि गवर्नमेंट अभी बहरी हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आज जयंती है, उस उपलक्ष्य में सभी भारतीय जितने भी किसान लोग हैं सब आए हुए हैं और 1000 से 1500 के करीब में तो हापुड़ क्षेत्र से ही किसान आए हैं। और हमारे अध्यक्ष जी भी आए हैं सुंदर सिंह गुर्जर जी, और दिनेश खेड़ा जी भी आए हैं। तो हम भी अपना सब मनोबल दिखाते हुए चाह रहे हैं कि किसान कहीं ना कहीं तक जागरूक है और किसान नवाबों के शहरों में आए हुए हैं। ये किसान तो अपना कुछ ना कुछ नेतृत्व दिखाते हैं और मनोबल बढ़ा रहे हैं जी, सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सब पे ही आफत आनी है ये, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ़ खड़े ना होगे तो सब दले जाएंगे जी। तो क्या लगता है आपको जनपद हापुड़ से कितने किसान यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? जी हमारे यहाँ किसान जो आए हुए हैं 1000 से और 1500 के बीच में, करीब 1200 से ऊपर तो गिनती करके हमने देख ली ही, लेकिन जब ऊपर चले गए तो फिर हमने उनकी लिस्ट बनानी बंद कर दी। और कुछ लोग अभी और भी आ रहे हैं जो अपनी गाड़ी से हैं, हम ट्रेन से उतरे हैं 5 बजे जी। चलो यहाँ पर और भी किसान हैं जो कि नवाबों के शहर में पहुँचे हुए हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर नवाबों का शहर है, आखिर ये पहली बार आए हैं या 2 बार आए हैं और इस वक्त जो है रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर महापंचायत होने वाली है, जयंती का मौका भी है और ये किसान हैं, इन किसानों से भी हम जानना चाहेंगे कि रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और महापंचायत को लेकर ये भी क्या कहना चाहते हैं। देखो जी, कहना ये चाहते हैं कि मुद्दे तो हमारे सब वही पुराने ही हैं, जो सरकार ने वादे करे हैं उस सरकार अपने वादों पर पूरा नहीं उतरी है। सरकार बहगी गूंगी अंधी सरकार है, इसको जगाने के लिए आए हैं, इसको एक संदेश पहुंचाने के लिए आए हैं कि किसान इकट्ठा है और ये सरकार नहीं मानी तो किसान आंदोलन भी करेगा, इकट्ठा होगा। चलो नवाबों के शहर में और भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ इस वक्त वे रेलवे स्टेशन पर लखनऊ में हैं और इन किसानों से भी हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर ईगो गार्डन में पंचायत होगी। आइए हमारे साथ ये किसान हैं, इन किसानों से जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पंचायत होगी। अब पंचायत क्या, पुराने मुद्दों को लेकर के पंचायत होगी। हम लखनऊ शहर में आए हैं नवाबों के में, जो हमारे पिछले मुद्दे हैं उन्हें आगे के लिए जगाने के लिए आए और हमारे जो है टिकैत की हमारे जयंती है, आज जयंती को मनाना आए हैं। और हमारे जो सुंदर जी हैं धौलाना ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके निश्चित में आए हैं, क्योंकि वे हमारे बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, हमारे पद पे बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। हम उनके नीचे सिपाही हैं जी। हर वक्त उनके कंधे से कंधा मिलाने का हम काम करेंगे, जहाँ वे हमें बुलाएंगे हम वहीं पहुँचने का काम करेंगे। तो क्या लगता है आपको सुंदर गुर्जर जी के साथ में कितने किसान आए हैं जनपद हापुड़ से? किसान आए जी कम से कम 1200-1300 की तो लिस्ट बन गई है और उससे ऊपर की लिस्ट बनाने में जो है कागज़ भी छोटा पड़ गया, कम से कम 1600-1500 आदमी के करीब आदमी आए। लगता है कि 1200 सुंदर गुर्जर जी के साथ में किसान आए हैं, तो सुंदर गुर्जर जी के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप इस वक्त लखनऊ रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और महापंचायत में जाने के लिए तैयार हो, तो सुंदर गुर्जर जी के लिए इस लखनऊ में आने के बाद क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे, अगर हमारे सुंदर गुर्जर जी ने जो भी कह दिया
तो वो पत्थर की लकीर होगी और हम उनके साथ खड़े होंगे। लखनऊ के नवाब हैं, इनसे भी हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पंचायत होगी, जयंती के मौके पर ये क्या कहना चाहते हैं, आखिर ये कहाँ से आए हैं, सारी बातें इनसे जानेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम मेरा फजरुद्दीन है। फजरुद्दीन जी, आप ये बताओ कहाँ से आए हैं आप? जी हापुड़ से। हापुड़ से आए, किसके नेतृत्व में आए हैं आप? जी हम सुंदर गुर्जर जी के नेतृत्व में आए, जो हमारे इसलिए आए हैं लखनऊ आप? जो जी यहाँ एक मीटिंग होगी हमारी जी, एक गांधी वो जयंती भी है हमारी टकेल साहब की, जी जी, तो उसमें भी आए हैं। हम यहाँ ज़्यादातर तो अपने सुंदर जी के गुर्जर जी के नेतृत्व में आए हैं। तो कितने सुंदर गुर्जर जी के नेतृत्व में किसान आए हैं जनपद हापुड़ से, धौलाना ब्लॉक से? जी करीबन 1500-1600 होंगे। 1500। तो क्या कहना चाहोगे सुंदर गुर्जर जी के लिए, कितनी भारी संख्या में वहाँ पर किसान आए हैं? जी हम सबसे बड़ी बधाई देना चाहते हैं सुंदर गुर्जर जी को कि ऐसा सिपाही होना चाहिए जिसके साथ एकदम कमांडर खड़े हो जाएं। जी सुंदर गुर्जर जी इतने बेहतर आदमी हैं, आधी रात तैयार रहते हैं और इतने कमांडर इनके साथ आए सिपाही के साथ फोर्स भी कम पड़ जाएगी। जी जी। नवाबों के शहर में ये किसान भी आए हैं, इन किसानों से भी हम जानना चाहेंगे। इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। महापंचायत को लेकर के ये किसान अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पर एक महापंचायत होगी। इन किसानों से भी हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पंचायत होगी। और इस वक्त ये रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ। जी नवाबों को शहर में आए हुए हैं, हापुड़ ज़िले से आए हैं, किसान परिवार से हैं और किसान संगठन में हैं। किसान संगठन में ही सुंदर गुर्जर जी के नेतृत्व में आए हुए हैं और ये आए हुए हैं कि महेंद्र टिकैत जी का जन्मदिन है, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं जयंती। तो बहुत भारी संख्या में यहाँ भीड़ है जो हापुड़ ज़िले से आई है, बेगिनती। तो इसलिए हम यहाँ सुंदर जी के साथ आए हुए हैं। तो जनपद हापुड़ से लगता है कितने किसान आए होंगे? 1500-1600 के लगभग आए हैं जी। तो किसके नेतृत्व में आए हैं ये किसान? सुंदर गुर्जर जी के नेतृत्व। तो सुंदर गुर्जर जी कहाँ से हैं? रजाकपुर से हैं जी। हाँ। धौलाना ब्लॉक अध्यक्ष हैं। धौलाना भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। हाँ। तो कैसा लग रहा है आज आप लखनऊ में खड़े हैं? अजी अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है। अम्मू जी छोड़ कर आए जी अपनी खेत में, सुंदर जी को फ़ोन गया इस करके आगे जी। तो कैसे देखा जा रहा है कि सुंदर गुर्जर जी के साथ में 1000-1500 किसान आए हैं, तो सुंदर गुर्जर जी के लिए जनपद हापुड़ से क्या कहना चाहोगे? अजी बढ़िया ही कहना चाहेंगे जी, जो जैसे ये कहेंगे वैसे करेंगे। कुछ किसान और भी हैं जो कि लखनऊ में हैं इस समय, इनसे भी हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर एक पंचायत होने वाली है। मेरा नाम उमेश कुमार है और मैं धौलाने से क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर जो किसान यूनियन से नियुक्त किया गया हूँ। तो आज हम हापुड़ से शाम को 5:30 बजे वहाँ से मार्च किए थे और 7 बजे ट्रेन में बैठ गए थे हम, और हम आज लखनऊ स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी मात्रा में हमारे जो है किसान भाई हैं, और हम तो ये कहेंगे कि आज हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुंदर सिंह गुर्जर जी के जो अध्यक्षता में जो यहाँ पे किसान आए हैं, आज हमारे जो किसानों के मसीहा जो कहलाते हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, तो उनके जयंती पर आज यहाँ लाखों की संख्या में किसान पहुँचा हुआ है। और हमारे ब्लॉक से हापुड़ ज़िले से 1500 के करीब किसान पहुँच चुके हैं, और धौलाने से कम 250-300 तो हमारे धौलाने से ही हैं, और पूरे अपना जो ज़िला है हापुड़ वहाँ से 1500 के करीब आज ट्रेन बिल्कुल फुल थी, और स्टेशन पर भी अभी जगह नहीं है। हम इसलिए ये साइड में आकर के एक मतलब खबर बना रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हो रही है, और सभी किसान खुश हैं, किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई, और सभी जो है सुरक्षित अपने जो है लखनऊ स्टेशन पर उतर गए हैं। और अभी हम यहाँ पर से आगे के लिए मार्च करेंगे। वो हमारे दिनेश खेड़ा जी जो ज़िले के अध्यक्ष जी हैं, वो अभी फ्रेश हो रहे हैं, सभी तैयार हो रहे हैं किसान। बस यहाँ से अभी जो है बस आ रही हैं, यहाँ से अभी मार्च करेंगे। बस यही मैं तो ये कहता हूँ, बहुत खुशी हो रही है। जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया।
बोलना करवा दो, बोलना करवा दो ना। सही तो बना लो एक बार। बना दो साइड देसी। मौर्य क्या कहेंगे मौर्य जी? क्या हाल है मौर्य जी? वाह ठीक है साहब, ठीक। जिंदाबाद जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कैमरा पर उठा ले राकेश टिकैत जी आ गए। माता के ही सौजन्य से अपना और अपने सारे राष्ट्र का, सारे विश्व का पूर्ण पोषण करता है, इसलिए माता पृथ्वी को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका। हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी, इनका पता नहीं दिन कहाँ छुपता है, दिन कहाँ निकलता है। जब चौधरी साहब से फोन पे बात करो तो कहते हैं भाई अटवाल जी आज मध्य प्रदेश है, आज गुजरात है, आज पंजाब है। अरे बेवकूफ होंगे जो लोग नहीं समझेंगे, ये जो अलग अलग दुकानें खोल के बैठे हैं, ये किसानों तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन है, इतने बड़े दुश्मन है, ये घाटे का सौदा है। इतनी बेशर्मी पे मत लो। एक मंच पे आके टिकैत परिवार के अलावा और हिंदुस्तान में कोई संगठन चलाने वाली ताकत नहीं है। इनके पीछे एक ऐसी ताकत काम कर रही है जो कि बहुत ताकत तगड़ी छुपी हुई है। आपने दिल्ली बॉर्डर पर देखा होगा, मैं 13 महीने चौधरी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठा रहा, घर लौट के नहीं देखा था। तो आज सरकारों को पता है कि संगठन कौन सा है, असली नकली राजनीतिक। अरे क्या कर रहे हो? ओ किसान, भोले भाले किसान, ओ मत भटको, मत भटको। बड़ी मुश्किल तुम्हारे गाड़ी लाइन पे आई है, तुम्हारी सरकारें सुनने लगी हैं। तो ये जब सरकार चाहती है और राजनीतिक लोग भी चाहते हैं, राजनीतिक लोग भी चाहते हैं कि संगठन को किस तरह कमजोर करा जाए। और हमारे साथ कुछ किसान हैं, इन किसानों से हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक महापंचायत भी होने वाली है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक बाबा महेंद्र सिंह की टिकैत की जयंती के उपलक्ष्य में ये क्या कहना चाहते हैं? आज जो है जो हमारे महात्मा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत थे, जो देश और दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, किसान और मज़दूरों के मसीहा रहे हैं। देश के कोने कोने में विश्वविख्यात आज उनकी जयंती है और जयंती यहाँ इको गार्डन में मनाई जा रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज ही के दिन एक महापंचायत भी होनी है, जो अभी जो टिकैत साहब भी यहाँ पे आने वाले हैं महापंचायत में। तो यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से मतलब आए हैं और आ रहे हैं अभी। तो अब देखो पंचायत होगी। तो महापंचायत किन मुद्दों को लेकर के होगी? देखो मुद्दे तो रोज़ की नए नए पैदा हो रहे हैं। आप देख रहे हो सरकार रोज़ की लड़ाने का काम कर रही है, भाई भाई को लड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है, आपस में ये ऐसा एक बीज बो रही है जो नफरत पैदा कर रही है। तो मुद्दे तो जो 2-3 साल पहले जो धरना हुआ था गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर,
जो अन्य और बॉर्डर थे दिल्ली के, चारों जो बॉर्डर थे वे सब जो घिरे हुए थे। 13 महीने के आंदोलन के बाद में कुछ सरकार के और किसान यूनियन के जो आपस में कॉल करार हुए थे, वे कॉल करार अभी अधूरे हैं, क्योंकि जो किसानों ने उन पर विश्वास कर लिया। ये जो भाजपा के लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये विश्वास में आ गए और एक दो बात उन्होंने वो मानी। वे जो 3 काले कानून थे वे वापस लिए, लेकिन उनके साथ साथ में और भी कई मुद्दे थे। वो मुद्दे आज भी बरकरार हैं। उन मुद्दों के लिए यहाँ पे आज पंचायत हो रही है। वैसे तो ये पंचायत हमारी हर साल होती है, जैसे मासिक पंचायत हमारे हापुड़ में होती है, धौलाना में होती है, ऐसी मासिक ये पंचायत सालाना वार्षिक पंचायत 18 अक्टूबर को होती थी। लेकिन चूँकि आज महात्मा टिकैत साहब की जयंती भी है, तो जयंती भी यहाँ मनाई जा रही है और महापंचायत भी यहाँ पे आज हो रही है। तो कहाँ कहाँ के किसान आए यहाँ पर? भारत में तो कोई ऐसा स्टेट और ज़िला है ही नहीं जहाँ से लोग बाग नहीं आ रहे, और विदेशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं आज। तो आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से आए हैं। मेरा ब्लॉक धौलाना है, ज़िला हापुड़ है। हापुड़ से 1400-1500 की संख्या में लोग आए हैं और सुबह नखलऊ मेल से हम सब उतरे हैं और हम यहाँ अब इको गार्डन में बैठे हैं, टिकैत साहब का वेट कर रहे हैं। आज 6 अक्टूबर है और स्वर्गीय महात्मा टिकैत जो गरीब मजदूर और किसानों के मसीहा हैं, पूरे भारत भर में ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात हैं। आज उनकी जयंती मना रहे हैं इको पार्क में लखनऊ में। और हम लोग श्री सुंदर सिंह गुर्जर जो धौलाना ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हम लोग उनके नेतृत्व में आए हुए हैं। और हापुड़ ज़िले से बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं इस जयंती को मनाने के लिए। बोलना करवा दो, बोलना लौटा दो ना, सही से बना लो एक बार। बना दो साइड देसी। मौर्या जी क्या हाल है मौर्या जी? वाह ठीक है साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। सर, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती मनाई जा रही है इको पार्क में लखनऊ जी, और महापंचायत भी होगी। किन मुद्दों को लेकर के महापंचायत में? देखो मुद्दे तो बहुत हैं, बहुत समस्याएं हैं किसानों की। और आज देखो यहाँ पर बहुत ही खुशी है कि यहाँ पर आज हमारे जो किसानों के मसीहा कहलाने वाले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की आज 6 अक्टूबर को यहाँ पर जयंती है और बहुत दूर दूर से किसान आए हैं। और हमारे ब्लॉक से जो ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं हमारे सुंदर सिंह गुर्जर जी, उनकी अध्यक्षता में भारी से भारी मात्रा में जो है किसान पहुँचे हैं। कम से कम 1500-1600 की करीब जो है हमारे ज़िले से, हापुड़ ज़िले से यहाँ पर किसान पहुँचे हैं। और बड़ी खुशी है, किसी भी किसान को कोई किसी साइड से प्रॉब्लम नहीं हुई। हम अभी लखनऊ मेल से यहाँ पर सुबह उतरे हैं और बड़ी खुशी है किसानों में। और देखो यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ इको गार्डन में कि जहाँ पर यह किसान ना हो। यहाँ पर चारों तरफ अभी भंडारा भी चल रहा है। और देखो अभी महेंद्र सिंह टिकैत जी का बहुत ही मतलब खुशी मना रहे हैं सभी। और अभी यहाँ पर हमारे जो अभी किसानों के मसीहा जो कहलाने वाले जो अभी राकेश टिकैत जी भी पहुंचने वाले हैं और नरेश टिकैत जी पहुंचने वाले हैं और गौरव टिकैत जी भी पहुंचने वाले हैं। बड़ी खुशी हो रही है, किसानों में बहुत उत्साह है इस बात का और हमें भी बहुत खुशी है। और हमारे जो धौलाने क्षेत्र से जो हमारी जो पंचायतें जो भी होती है, हमारे जो कार्यालय पर या जो भी सुनवाई होती है, आज सारा किसान हमारा जो है हमारे साथ है।
और ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ हमेशा तट पे खड़ा हुआ है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि जो ब्लॉक अध्यक्ष जी से खुश नहीं है, हर किसान इनसे खुश है। आज जो भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुंदर सिंह गुर्जर जी जो इतने कर्मठ और जोशीले उसमें दिखाई दे रहे हैं कि आज किसानों से हर इंसान खुश है। यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो किसानों की खुशहाली के लिए ना रखी गई हो। जय जवान जय किसान। मिलेगी सारा देखिए। बोलना करवा दो, बोलना उठा दो ना, सही से बना लो एक बार। बना दो साइड देसी मौर्या जी, क्या हाल है मौर्या जी? ठीक है साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। अभी आज लखनऊ में महात्मा टिकैत साहब की जयंती मनाई जा रही है और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पंचायत जयंती मनाई जा रही है। इन्हीं जो मुद्दे तो सब पुराने हैं, इसलिए यहाँ सब किसान भाई आए हुए हैं। जयंती मनाने का कारण भी किसान भाइयों का यही है, जो हमारे पुराने मुद्दे हैं सभी यहाँ वो मुद्दे रखे जा रहे हैं और सभी किसान भाई यहाँ आए हुए हैं। मनाई जा रही है, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ महापंचायत? अब पिछले पुराने मुद्दों को लेकर आए हैं यहाँ लखनऊ धौलाना ब्लॉक से, अपने सुंदर सिंह गुर्जर के साथ। धौलाना ब्लॉक अध्यक्ष है वे, उनके साथ में जो है सभी किसान और सभी पदाधिकारी सभी आए हुए हैं यहाँ लखनऊ में, और उनकी जो है जयंती मनाने के लिए आए हैं लखनऊ में और धूमधाम से मनाने के लिए आए हैं। मिलेगी सारा देखिए। बोलना करवा दो, बोलना उठा दो ना, सही से बना लो एक बार। बना दो साइड देसी मौर्या जी, क्या हाल है मौर्या जी? ठीक है साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। हमें अपना हक लेना और लड़ना सिखा के गए हैं, उनको आज हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ऐसी महान आत्मा, ऐसी शख्सियत दुनिया में बहुत कम होती हैं। दोस्तों, मेरा बाबा जी से बड़ा प्रेम रहा नहीं चाहता,
साहब ऊपर नीचे सांस खींच खींच के ले रहे हैं। ये कौन सा तूफान है इनमें? बाबा टिकैत जी यहाँ याद करो प्रकट होते हैं। बाबा नानक की, गुरु साहब की बहुत बड़ी देन है इन पर। आज ये हमारे हिंदुस्तान के नेता नहीं है, पूरे ये नेता हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नेता है। अब राकेश टिकैत जी को भी नहीं पता चल रहा, हर किसी से बात करते हैं, हर किसी को गले लगाते हैं। कोई कहता मुझे ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। अरे छोटी छोटी बातों पर मर जाओ। जब हमारा लीडर मजबूत है, हम मजबूत है अपने आप। जब हमारा लीडर कमजोर है तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। और एक मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा, आज तक मैं 37-38 साल से देख रहा हूँ, जब से कोई भी हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोला तो हमारी किसानों की राजधानी ससौली में गया। और मैं इस मंच से आगाह करता हूँ, योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जो ससौली नहीं गया। आप योगी जी अन्नदाता को देखो, ससौली में संपर्क रखो, वहीं हमारी लड़ाई वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। और जो टिकैत साहब ऐलान करते हैं वही होता है। और संगठन इसके अलावा सब नकली संगठन है, सब नकली फ्रॉड बातें करते हैं, वो कोई फायदा नहीं है, वो हमारा नुकसान करते हैं। ये भोला किसान है, बातों में आ जाता है, बातों में नहीं आना है, अपने लीडर के इशारे पे चलना है। चाहे अब आपका घर काम भी खराब हो जाए, काम भी छोड़ देना। लेकिन ये ऐसे हमें लीडर मिले हैं, ऐसे लीडर दुनिया में बहुत कम होते हैं। हमारे दुख सुख में रात दिन खड़े होते हैं। छोटे से भी कार्यकर्ता से अगर कोई उंगली उठाता है तो वहीं खींच देते हैं बड़े से बड़े अधिकारी को। हम जहां मर्जी बढ़ जाते हैं इनकी बदौलत। और मैं कुछ ज़्यादा कुछ कहता ना हुआ, वक्त का बहुत है। और मुझे संचालक कर्ता ने शुरू में ही लगा दिया, मैंने कहा थोड़ा रुक के टाइम देना। चलो कोई बात नहीं। आप भाई सच्ची श्रद्धांजलि ये है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को यहाँ से सबको लेके जाना। और LIU और खुफिया एजेंसी सुनती हो मेरी बात तो भाई हमारे ससौली राजधानी में वहाँ का प्रधानमंत्री भी जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री को नई बात है, सारे प्रधानमंत्री वहाँ गए। जब से मैंने देखा सारे मुख्यमंत्री वहाँ जाते थे। अब क्या बात हो गई? हाँ, अन्नदाता को आप साथ लेके नहीं चलोगे तो बेकार है। वो सरकार क्या करनी है? हम धरती से अन्न पैदा करके दुनिया को पालते हैं, लेकिन हमारी अनदेखी करी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसान को साथ लेके चलेगा वही कामयाब होगा। अब तो 2-4 नारे लगा दो और मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। एक आदमी तो अब नारे लगा देना, नारे मन से लगाना। परमात्मा आपकी बात सुनेगा, ऊपर वाला सुनेगा, अल्लाह सुनेगा, भगवान सुनेगा, राम सुनेगा, वाहिगुरु सुनेगा। ये देवता है आपके अंदर। आपसे बड़ा कोई वो नहीं है, किसान से बड़ा कोई देवता नहीं है। किसान सबसे बड़ा हिंदुस्तान का देवता है। अब मैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का नारा लगाऊंगा, आपने कहना अमर रहे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। दोस्तों, जहाँ भी कोई किसान खड़े हैं वही नारा लगाए। परमात्मा आपकी तरक्की तभी करेगा। नारा जम के लगाओ, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, टिकैत परिवार जिंदाबाद, टिकैत परिवार, टिकैत परिवार। इनकलाब, इनकलाब। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। सेक्रेटरी साहब से मिले और वहाँ पर देखा कैसे कैसे जुमले बगाए जाते हैं MSP को लेकर के। प्रेमी से अप्रूव होकर के आया है, तो क्या इसमें किसान की क्या गलती है भाई? मैं पूछता हूँ, जब किसान बीज लेने जाता है तब लाइन में लगना पड़ता है, खाद लेने दिया जाता है तो फिर लाइन में लगना पड़ता है, और जब उसकी बुआई का टाइम आ जाता है तो किसान और मजदूरों के बीच एक दरार पैदा की जाती है। और यहाँ पर कुछ किसान हैं आए हुए हैं, इनसे हम ये जानना चाहेंगे आखिर ये कहाँ से आए हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे, आखिर इनका नाम क्या है? भाई साहब, नाम क्या है आपका? चंदू तिवारी।
कहाँ से हैं आप? जिला कौशाम्बी। तो यहाँ पर जो महेंद्र सिंह जी जो टिकैत साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, तो यहाँ कौन सी जयंती मनाई जा रही है और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर महापंचायत होगी? ये नवासी जयंती उनकी है और महात्मा टिकैत की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग ये संकल्प लेते हैं, जो किसान आज भी जिसकी कोई नहीं सुनवाई की जाती है और महात्मा टिकैत जी ने जो मिशन बनाए उस मिशन को हम लोग पूरा करेंगे और गांव-गांव जाकर के बताते हैं कि किसान जागेगा नहीं तो किसान को ये सरकार बर्बाद करके रख देगी। जैसे इस समय धान की फसल तैयार हो गई लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। 300 से लेके 700-800 किलो के इन्होंने बीज कंपनियों को से बिचवाया, लेकिन आज उसको कोई 2100-2200 में लेने के तैयार नहीं है और किसान अगेती बुआई जैसे आलू की और मटर की आ गई है। तो इतना परेशान कर दिया इस सरकार ने। तो ये सरकार को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए महात्मा टिकैत जी ने जो मिशन बनाया उसको पूरा करने के लिए और उनके बनाए हुए मिशन पे चलने के लिए यहाँ किसान एक लंबबंद होगा और ये संकल्प लेगा कि महात्मा टिकैत ने जो गांव-गांव जाकर के आंदोलन छेड़ा था कि किसान और मजदूर अपनी आवाज़ को उठाए, वो हम लोग ये संकल्प इस इको गार्डन से लेकर के जाएंगे। आज उनकी 89वीं जयंती है, तो इस जयंती में हम लोग भी कौशाम्बी शामिल हुए हैं और ये संकल्प लेके जाएंगे कि महात्मा टिकैत के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या लगता है यहाँ पर जो कहाँ के किसान आए हैं इस जयंती में? तो महात्मा टिकैत की जयंती है, इसमें तो देश के और प्रदेश के हर प्रदेश से किसान आया हुआ है इस जयंती में। तो जयंती के मौके पर क्या संदेश देना चाहोगे आज? अब हम लोग तो महात्मा टिकैत जी से जो सीखे हैं वही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे देश का नौजवान किसान जागे और अपने हक अधिकार के लिए सड़क पे उतरे और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे कि आप जो है किसानों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं इसको रोकिए और MSP गारंटी कानून को लागू करिए, जिससे किसान भी अपनी आवाज़ को उठा सके और अपने जो फसल का मूल दाम है उसको प्राप्त कर सके। चलिए यहाँ पर और किसान भी हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर जयंती के मौके पर यहाँ पर जो लखनऊ में जयंती मनाई जा रही है बड़ी धूमधाम से, यहाँ पर आखिर और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे और किसान भी क्या कहना चाहते हैं। बाबू जी क्या नाम आपका? मेरा नाम है रामचरण गौतम जी, तहसील चायल, जिला कौशाम्बी जनपद। हाँ, तो आज जयंती मनाई जा रही है इको गार्डन में लखनऊ में, तो क्या कहना चाहोगे आप? हमारे साहब जी ने जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हम हृदय से अगर मुखिया बनाए हैं, हम उनकी बातों पर एग्री हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उनके पीछे हैं। और हमारे ज़िले के मुखिया हैं, वो अपना प्रदेश तक जाते हैं, हम उनके साथ हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। जो अनदेखी का काम हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, इस न्याय को देने का काम करें, मजदूर की मजदूरी बढ़ाने का काम करें। जिनके पास उन्होंने वादा किया है कि हम घर मकान किसी का कच्चा नहीं रहने देंगे, चाहे जो भी समाज के हों, वो सब पूरा करने का जो वादा किया है अब तो वादा पूरा करें, हम उनसे यही निवेदन करते हैं। सरकार वादा पूरा नहीं कर रही तो पूरा कैसे कर रही है साहब? अगर पूरा करती तो ये हमारा किसान और मजदूर कैसे यहाँ पर आकर के बैठक करते सर जी? तो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आज महापंचायत होगी? आज मुद्दा हमारा देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन देसी भाषा में मैं ये जानना चाहता हूँ सर जी कि जो भी यहाँ किसान आए हो सब पीड़ित हैं। कोई अपने किसानी से पीड़ित है, कोई अपने दुख दर्द से पीड़ित है, कोई पुलिस प्रशासन से भी पीड़ित है, कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। मैं गौतम रामचरण जी बोल रहा हूँ, तहसील चायल। मैं अपनी बात वाणी को यहीं विराम देते हुए जय जवान जय किसान। माता के ही सौजन्य से अपना और अपने सारे राष्ट्र का, सारे विश्व का पूर्ण पोषण करता है, इसलिए माता पृथ्वी को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका। फोन करवा दो, फोन उठा दो, सही से बना लो एक बार। बना दो साइड देसी।
ठीक है साहब, ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। टिकैत साहब की बरसी है तो क्या कहना चाहिए? वो एक महान आत्मा थी और किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों को अपना हक मतलब दिलाने में अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर दी। इसलिए हम उनकी आज महान आत्मा की बरसी पे उन्हें लाख लाख नमन करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? हाँ जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना है, जो आत्मा उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, बस यही संदेश देना चाहेंगे। और टिकैत साहब को जो है संघर्ष करने की बड़ी मतलब भी उनकी जो है जितनी भी ज़्यादा हो सके वो संघर्ष में जुटे रहते हैं और हम लोगों का साथ देते हैं। हम किसानों के मसीहा हैं वो। सर, आज लखनऊ में ईगो गार्डन में यहाँ पर बरसी की जा रही है बाबा टिकैत की, तो क्या कहना चाहिए? हम बाबा टिकैत की बरसी में हमारा यहाँ लाखों किसान आया हुआ है और हम बाबा टिकैत ऐसी पूर्ण आत्मा है कि उनको बार बार नमन और वंदन करते हैं उनका, कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पद चिन्हों पर हम आगे चल करके हम इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का हम किसान प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन इस राष्ट्र की प्रगति में हमारी जो सरकारें हैं ये बाधक बनी हुई है। हम किसानों को इतना नीचे दबाया जा रहा है कि मैं फतेहपुर ज़िले से हूँ और आज फतेहपुर ज़िले की ये हालत है कि कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट दुकान तक में एक भी बोरी डीएपी का नामो निशान नहीं है। किसान को इस समय रबी की फसल की बुआई करनी है और उसको डीएपी नहीं मिल पा रही है। अभी हम लोग धान की फसल उपजाए हुए हैं और धान पैदा कर रहे हैं, उसमें हमने हाइब्रिड धान पैदा किया हुआ है, लेकिन आगे हमको अभी हमारे हाइब्रिड धान को खरीदा नहीं जाएगा। ये सरकार की विडम्बना है और उन्हीं व्यापारियों से यही हमारा हाइब्रिड धान हम लोगों से कम दाम में लेकर के वहाँ पे तौला जाएगा। तो मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अब किसान को इतना कमज़ोर ना समझें। अगर इस बार डीएपी की किल्लत हो रही है और धान किसान का हाइब्रिड नहीं खरीदा जा रहा है कांटे में, तो किसान रोड पर आकर के रोड जाम करेगा और अपनी यहाँ तक की जान भी दे देगा, क्योंकि उसको तो इस समय खाने के लाले पड़े हुए हैं किसान के। तो मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो किसान को समझे और इस देश में जो हमारा अन्नदाता देश को विकसित कर रहा है, विकास कर रहा है, उसमें सहयोग दे, किसानों का मान सम्मान करे। मेरे खजांची नाम है। कहाँ से आए हैं? जिला फिरोजाबाद है। यहाँ महेंद्र सिंह जी टिकैत की जो बरसी है तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहने चाहती है कि किसान बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? परेशान है, किसान को कोई ठेका न दो, बरेली सुअर और सांड खेतों में बहुत डोल रहे हैं और किसान भारी परेशान है। ज़्यादा संख्या में सुअरों की पैदावार हो गई है तो किसान अच्छे तरीक़ा से ज़्यादा दुखी है और कोई ठेका नहीं उठो किसान के मामले में। बिजली के मामले में कोई बिल माफ़ ना किए हो, जो वादा किए हैं वे सिर्फ झूठे किए हैं। हमारे जो लोग साथी है किसने वादे किए हैं? बिन्ने वादा तो कई उन्होंने बात झूठे किए हैं कि हम किसने झूठा किया है? जी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कि हम बिजली माफ़ कराएंगे, कर्जा किसान को माफ़ कराएंगे और ये ठेका उठवाएंगे, कोई काम नहीं किया है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा तरीक़ा से किसान जो ज़्यादा परेशान हैं और पानी की बहुत परेशानी है। पानी जो दरिया में कम आ रहा है, किसान ज़्यादातर चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि सुअरों को ठेका उठनी चाहिए और गाय को जो ढील गाय हैं और जो सांड हैं ये बहुत परेशान कर किसान की लूट कर रहे हैं। ये किसान को कोई हाथ में पसंद नहीं पड़ रही है, उस वजह से किसान धरना लगा रहा है, फड़फड़ा रहा है। किसानों को जाता है और फिर चूसा जाता है। किसान अपनी सारी मेहनत दोपहरी तिहरी रात बरसात धूप में मेहनत करता है और तो किसान को सुनवाई नहीं। मेरा नाम आरिफ है। कहाँ से हैं? चंडोल से, जिला अलीगढ़ के पास से। तो यहाँ पर आज टिकैत साहब की बरसी है तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बिजली का जो मीटर है बगैर देखे आप ये नोटिस जो आता है हम पे 41,074 रुपये का नोटिस आया। मैं विकलांग आदमी गरीब और मेरा रहने को घर नहीं, मकान नहीं, फिर भी मुझ पर नोटिस आ गया ये बिजली का। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा नोटिस को ख़त्म करवाएं। ये चाहता हूँ। मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, परिवार मेरा कोई है नहीं, मेरे सिर्फ
माँ है और कोई मेरा भाई भी नहीं है, और मैं विकलांग आदमी लाचार, मुझ पर बिजली का आरोप रख दिया है किसी ने। और 41,774 रुपये का। मैं कुछ नहीं करता हूँ, ब्याह शादियों में अपने वेटर का काम करता हूँ, सलाद फलाद का वेटर का काम करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी परेशानी सुनें और इसे महल दूर करें। आज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के यहाँ पर किसान इको गार्डन में इकट्ठा हुआ है, जिसमें महात्मा टिकैत जी की पुण्यतिथि पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं चंद्र प्रकाश और पप्पू गंगवार, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन टिकैतगुड़ बरेली से हूँ, और बाकी बहुत साथी आए हुए हैं। और जो आज किसानों को सम्मान हमारे महात्मा टिकैत ने दिया है, ये सम्मान हमारा बरकरार रहे, इसे हम लोग हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। बरसी में कहाँ के लोग आए किसान? यहाँ पर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर किसान इकट्ठा हुआ है और बहुत भारी संख्या में हुआ है। कितने किसान हो गए? यहाँ पर लाखों की संख्या में हैं, और लगभग बरेली से हम 1-1.5 हज़ार किसान बरेली जनपद से आए हैं, अपनी सभी 6 तहसीलों से आए हैं, और ऐसे ही आते रहेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी संघर्ष करते रहेंगे। इनकी बरसी है और कहाँ के किसान यहाँ पर आए, क्या कहना चाहोगे? किसान तो बहुत दूर दूर के आए हैं। हम लोग जनपद रामपुर से आए हैं और बाबा जी की आज पुण्यतिथि मनाने आए हैं। पुण्यतिथि क्या, सरकार को भी, सोई हुई सरकार को भी जगाने आए हैं कि सरकार ना तो MSP दे रही है, ना कोई गन्ने का रेट बढ़ाया है, और जो अब धान क्रय केंद्र खोले हैं वो माफिया लोगों को दे दिए हैं। और अभी से हर यूपी की हर मंडी में औने पौने दामों पर धान खरीदा जा रहा है। मुझे लग रहा है अब की भी किसान लुटेगा। सरकार इस बात को जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और तभी किसानों का भला हो सकता है, वरना किसानों के धान की अब की फिर मिट्टी कुटेगी अगर सरकार ने शिकंजा नहीं कसा। और खनन माफिया पूरे यूपी में इतने हावी हो गए हैं, उन्हें परमिशन होती है 1-8 मीटर की या 2-3 फुट की, वो 3-3 मीटर खोद लेते हैं। हम किसानों को यही कहना चाहेंगे कि जो किसानों के मसीहा हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी को किसानों के मसीहा माना जाता है, तो उनको आदर्श माने। और मैं ये समझता हूँ कि हर किसान यहाँ से शपथ लेके जाए कि मैं ईमानदारी से, भाईचारे से इस संगठन को आगे बढ़ाऊँगा, अपनापन, अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको एक तरफ रखूँगा, क्योंकि हमारे संगठन में अपनापन बहुत आ गया, अपनी ख्वाहिशें बहुत आ गई हैं। वो परिवारवाद, परिवार पालना, इस चीज़ें की मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ थोड़ा सा वही इशारा कर दिया है। तो यहाँ से शपथ लें कि हम ईमानदार रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारों का ही ये संगठन है, ये चोरों दलालों का संगठन नहीं है। इसमें किसी ऐसे आदमी की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ईमानदार चाहिए 10, चोर 100 की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साधुओं का, महापुरुषों का ये संगठन है, ये उन लोगों का संगठन नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को यहाँ से शपथ लेके अपने घर को जाना चाहिए कि हम महात्मा टिकैत जी के जो आदर्श थे उनको अपनाएं, उनको माने, और यही मेरा कहना है। तो कहाँ के किसान आए यहाँ पर? किसान तो पूरे भारत के ही आए हुए हैं। हम तो रामपुर से आए हैं, मैं रामपुर जिलाध्यक्ष हूँ, तो रामपुर से भी बहुत सारे किसान आए हैं, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, मतलब कोई ऐसा शायद कोई ज़िला ऐसा हो कि जहाँ से किसान ना आए हों, सभी ज़िलों से किसान आए। ये पब्लिक, ये महात्मा जी की जो बरसी है ना, ये किसानों को ये बताने के लिए मनाई जाती है कि अगर आज हम जिंदा हैं, अगर हमारी कोई सुनवाई है, तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्ष की बदौलत है। उन्होंने जीवन दान किया है किसानों के लिए, उनके दिया हुआ जीवन दान आज हमारे लिए बलिदान बना हुआ है। हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। उनके आगे हमारा शीश, टिकैत परिवार के आगे हमारा शीश हमेशा झुकता रहेगा। कहाँ के किसान आए यहाँ पर आज शायद भारतवर्ष के कोने कोने से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की
इस बरसी पे किसान पहुँचे हैं, हजारों लाखों की तादाद में पहुँचे हैं। सरकारें ये देख लें कि जागरूक किसान जो कह रहा है उसको सुन लें। अगर सुनेंगी नहीं तो जैसे अब सफाया होना चालू हो गया, ये समय दूर नहीं कि ये राजा एक दिन भिखारी होगा। ये राजा एक दिन भिखारी होगा, अहंकारी एक भिखारी होगा। अहंकार टूटेगा, अहंकार झुकने जा रहा है। क्यों? किसान और मजदूर और हमारे साथ व्यापारी वर्ग और देश की जनता का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है। एक अंधभक्तों के अलावा दुखी तो वो भी हैं, पर वो अपने आंसू पी जाते हैं, बताते नहीं हैं, रोते तो हैं, अंदर बैठ के रोते हैं। और जनता आज सड़कों पे रो रही है कि कहाँ हमने गलती कर दी जो इस ऐसे एक अनपढ़ गुजराती को ला के बैठा दिया, जो कह रहा था मैं चाय बेचता हूँ, आज देश बेच रहा है, देश की बहुमूल्य संपत्ति बेच रहा है। रेल, तेल, बेल, बैंक, हर चीज़ बेच दी। आज बर्बादी की तरफ को जा रहा था देश, तो जनता ने अब रोकने का काम किया है। कोई बात नहीं, यहाँ का किसान मजदूर बहुत परिश्रमी है, बहुत परिश्रम करके दोबारा से देश को उसी जगह पे ले आएगा जहाँ पे इसे हमने सौंपा था। क्यों? कि हमारा ये बलिदानों से लिया हुआ राज्य है। हिंदुस्तान के जो जड़ है इसकी, उसमें हमारे नौजवानों का, हमारे सूरमाओं का, भगत सिंह, इशफाकुल्लाह और ना जाने कितने उधम सिंह जैसे शहीद आज इस देश की रक्षा कर रहे हैं। उनकी दी हुई बलिदानी और उनका दिया हुआ बलिदान जब हम याद करते हैं तो हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है हमारे लिए। जब व्यापारियों के लिए नहीं, जो गुजरातियों के लिए उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए उनका बहुत बड़ा मूल्य है। वो अपना मूल्य लेके रहेगी। इनसे गुजरात लॉबी से आज़ादी चाहती है, बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा देश। ये लगभग गुलामी की उससे निकल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। जो टिकैत की काफ़ी बरसी मनाई जा रही है, तो क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो उस किसान महान आत्मा को नमन करता हूं जिन्होंने किसानों को, मज़दूरों को जगाने का काम किया। उन्हें सत सत प्रणाम करता हूं। और इस महान आत्मा की जन्म दिवस के ऊपर आज एक संकल्प लिया जाएगा किसान मज़दूरों को कि कोई भी सरकार आए, अपने अधिकारों के प्रति, अपने हकों के प्रति वो जागरूक रहे, सचेत रहे। जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे तो अपनी नस्ल और फसल को बचा पाएंगे। अन्यथा सरकारें तो आती रहती है, किसान मजदूर का दमन करती रहती हैं। तो ये यहाँ से संकल्प लिया जाएगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि सरकारें गुमराह करते हैं एमएसपी के मुद्दे पर। मैं हरियाणा से आया हूँ, ज़िला कैथल ज़िला की कलायत अनाज मंडी में 4 दिन पहले की बात है। वहाँ पर हमने देखा कि जो एमएसपी पर धान की खरीद शुरू होनी थी, वो धान की खरीद शुरू नहीं हुई। उसके ऊपर एक ढकोसला किया गया। मैं कहता हूँ कि एमएसपी थी और रहेगी, तो उन साथियों से पूछना चाहता हूँ कहाँ है एमएसपी? क्योंकि जो खरीद एजेंसी थी उसका जो मीटर था वो 19% नमी की मात्रा दिखा रहा था, और जो मार्केट कमेटी का जो मीटर था वो 17% मौखसर दिखा रहा था। तो किसान का इसमें क्या कसूर है? तो किसान को तो गुमराह किया जाता है, भाई खरीदने एजेंसी ने खरीदना नहीं, उसने बहाना बनाना है। और मार्केट कमेटी कहती है कि ये हमारा मीटर है, जो ये हमारा मीटर लाइव से होकर के अप्रूव होकर के आता है।
तो भाई किसान की एमएसपी के ऊपर एक ये जुमला है, गुमराह करते हैं। और दूसरी बात, जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा ना, तब किसानों को ये दिक्कतें नहीं होंगी। और जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी, चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बनवा कर तो हम रहेंगे। ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब की 89वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश भर से जितने भी किसान हैं सब यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। किसानों की जो मांगें प्रमुख मांगों में जैसे बिजली की मांगें हैं, एमएसपी की मांगें हैं, फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, ये सारी मांगों को अपनी मनवाने के लिए और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पे सभी प्रदेश के पूरे देश भर का किसान यहाँ पे आया हुआ है और सब यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े छोटे लोग। क्या मांग है? बिजली की समस्या, बिजली नहीं आ पा रही है गाँव के अंदर, छुट्टा पशुओं की समस्या, किसान अपनी फसल की रखवाली करे या छुट्टा पशुओं की रखवाली करे। फसल बो के आते हैं, रातों को पहरा देना पड़ता है, सारे पशु फसल ख़राब कर देते हैं। एमएसपी पे कोई कानून ऐसा गारंटेड कानून बने जिससे किसानों को लाभ और फ़ायदा मिले। किसान की लागत आज मिसाल के तौर पे 10,000 की आ रही है एक फसल लगाने पर, और उसे उचित उसका मूल्य जो मिल पा रहा है वो 7,000 रुपये मिल पा रहा है। तो 3,000 रुपये किसान जो अपने घर से जो पास से डाल रहा है उसका इलाज क्या है? सरकार को इसका उचित और पक्का समाधान कर नहीं पा रही है। सरकार कोई भी एमएसपी मूल्य नहीं निकाला है किसी भी फसल का। अब ये उड़द की फसल, धान की फसल बिल्कुल पक के तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस पे सही समाधान नहीं निकाला है। बीच में सारी कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, खाद के कट्टे महंगे हैं, खाद के कट्टों का वजन घटा दिया, मंडियों में बिचौलियों ने सारी मार्जिन ख़त्म कर दिया। सरकार का मूल्य 2200-2300 रुपये अगर प्रति कुंटल का है, वही बिचौलिए 1800 रुपये में नकद में लेते हैं। अब वो वहाँ डालें या वहाँ डालें, तो किसान अपनी समस्याओं को लेकर बहुत परेशान है, कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे? ये हमारे बड़े नेता ये निर्णय लेंगे, जो हमारा बड़े नेता प्रतिनिधि मंडल जो निर्णय लेगा उसके अनुसार इससे और बड़ा आंदोलन देश भर में हमने करे भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। पुण्यतिथि के मौके पर कहाँ से किसान आएंगे? देखिए पूरे प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत भर के किसान हैं यहाँ पर, हर प्रदेश के हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के तो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी और प्रदेशों के भी आए हुए हैं। पूरे भारतवर्ष से अच्छी संख्या में यहाँ पे किसान आए हुए हैं। ये हमारे किसानों के मसीहा और आज़ाद भारत में सर छोटू राम जी के बाद, दीन बंधु छोटू राम जी के बाद किसानों की बात अगर कोई सच्चे मन से जिसने उठाया भारत के अंदर, तो किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत जी की आज जन्मदिवस है और उनकी जयंती आज यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग आकर के, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महेंद्र सिंह टिकैत जी आज सरकार से वार्ता के मूड में हैं और सरकार झुकी है, सरकार हमारे नेताओं से बात भी कर रही है और देखिए उसका प्रतिफल क्या निकलता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, महेंद्र सिंह टिकैत जी जो लड़ाई अधूरी छोड़ गए थे वो सपना अभी पूरा होना है। किसानों को आज उनके एमएसपी का कानून नहीं बना, सरकार ने नहीं बनाया। 378 दिन किसान सरकार के खिलाफ दिल्ली में बैठे रहे, चारों सड़कों पर बैठे रहे, पंजाब से आने वाली सड़कों पर, यूपी से जाने वाली सड़कों पर, राजस्थान से आने वाली सड़कों पर, लेकिन ये सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है और सरकार सिर्फ लोगों का वोट लेना चाहती है, किसानों का वोट लेना चाहती है। आप देख रहे हैं कि किसान को तो प्राकृतिक रूप से भी आपदा झेलनी पड़ती है। तमाम तरीके की बारिश हुई है और ऐसी बारिश हुई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। बीमा कंपनियां मनमर्जी कर रही हैं। प्रशासन के पास जानते तो जिन कानूनों का हम विरोध कर रहे थे वो कानून दबे स्तर पर, छुपे स्तर पर, पीछे के रास्ते से सरकार ने लागू कर दिए हैं। आज प्राइवेट कंपनियां किसान की फसल का बीमा कर रही हैं और लेखपाल के पास हम जाते हैं तो लेखपाल जो रिपोर्ट लगाता है वो रिपोर्ट बीमा कंपनियों के इशारे पर लगाता है, क्योंकि उसे मोटी रकम वहाँ से मिलती है
और प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन ये कहता है कि भाई हम आपकी रिपोर्ट क्या करेंगे लगा करके, हमने तो सर्वे करा करके भेज दिया, ये बीमा कंपनियों पर निर्भर है। तो मेरा मानना ये है कि कृषि कानून तो एक तरीके से लागू हो ही गए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से किसान को ठगा जा रहा है, किसान को उसकी मूल्य का लागत नहीं मिल रहा, यूरिया बाजार से गायब है, नैनो यूरिया के नाम पर छोटे छोटे पैकेट लोगों को मिल रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। WHO ने तमाम तरीके की दवाओं पर, कीटनाशक दवाओं पर रोक लगाई है, लेकिन भारत में फसलों में ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। भोले भाले किसान को उत्पादन बढ़ाने के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कराने की बात की जा रही है। तो आज संकल्प लेते हैं, हम सब लोगों को संकल्प भी लेना चाहिए कि महेंद्र सिंह टिकैत जी की जो जयंती है, इस पर हम संकल्प लें कि जो कृषि कानून दबे स्तर पर धीरे धीरे सरकार लागू कर रही है, उन काले कृषि कानूनों को हम कभी लागू नहीं होने देंगे और MSP पर हम कानून बनवा करके दम लेंगे। और किसानों का जो इस समय नुकसान हुआ है पूरे देश के अंदर बाढ़ के रूप में, वो सरकार जब धन्ना सेठों के पैसे माफ़ कर सकती है, पूंजीपतियों के पैसे माफ़ कर सकती है, तो किसानों को मुआवजा नहीं दे सकती? तो सरकार को उनका मुआवजा देना चाहिए। ऐसी आशा के साथ मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाओगे, योगी की सरकार के कानों तक, मोदी सरकार के कानों तक। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ हमारे लोगों की जो समस्या है, वो समस्या हम लोग बताएंगे, वो हल करेंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं। सब क्या समस्या है आपकी? समस्या बहुत है, नाली है, खरिंजा है, कॉलोनी है, पेंशन है, यही सब समस्या हैं। तो समस्या लेकर के आए हैं आप? हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहती हैं आप? संदेश देना चाहते हैं, नाली, खरिंजा, कॉलोनी, पेंशन, ये सब हम लोगन का चाहिए। बरेली में कहाँ से हैं आप? रायबरेली ब्लॉक अध्यक्ष डी, राधा ब्लॉक अध्यक्ष डी। आज टिकैत साहब की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो यहाँ पे जो समस्या है हमारे लोगों की, किसानों की, वो समस्या यहाँ पे रखा जाएगा। हमारे जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार वर्मा जी मंच पे पहुँच चुके हैं और जो भी समस्या हो जिले की, हमारे सर्वेश कुमार वर्मा जी वहाँ पे पूरा। तो क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ जैसे जानवर खुले हुए हैं, धान चल रहे हैं, नीलगांव वाली समस्या है, पानी नहर में नहीं है, नहर की सफाई नहीं हो रही, खाद की वो दिक्कत पड़ी हुई है, खाद भी मिलने में दिक्कत है, 300 की वो 350 की, 450 की मिल रही है खाद। बस यही समस्या हमारे रायबरेली की है जनपद की। राजेश गुप्ता, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष। के मौके पर क्या कहना चाहोगे आप? हम तो हर साल के तरीके जैसे मनाया जाता है, हम लोग तो उसी तरीके उनकी दिवस हरदम मनाते रहते हैं और उस उद्देश्य के लेकर जो छोटे मोटे होते हैं समस्याएं, तो वह अपने आप टिकैत जी को बताते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारे लोगों के काम होते हैं, टिकैत बाबा जी के। तो हम लोग इस पे हैं, रायबरेली और गांव राही। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या बहुत है। जैसे क्या? जैसे मेन तो बिजली की समस्या है, मेन बिजली की समस्या है। 1 रुपया आता है, 10 रुपया लेते हैं, ये रीडिंग का मामला है हमारे यहाँ। जनपद रायबरेली की बात कर रहा हूँ, पूरे रायबरेली का। यहाँ का प्रशासन मानने को तैयार नहीं होता है। जो उसमें कर्मचारी हैं सब हरामखोरी करते हैं। 20-20 साल बीत गए, केबिल नहीं जोड़ी गई है, वो केबिल आए दिन समस्याएं बनी रहती हैं। बहुत हम लोग ज्ञापन दिया, हमारी बात ना सुन के, तो हम लोग यहाँ लखनऊ में आए हैं। सर क्या नाम आपका? राम सुजीवन शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं जिला रायबरेली, जिला उपाध्यक्ष। यहाँ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है आज यहाँ पर, तो कहाँ से आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जो हमारे किसानों के मसीहा व मजदूर, वो ज़मीन से जुड़े हुए जितने हमारे ज़मींदार हैं, टिकैत जी उनके लिए लड़ाई संघर्ष करते करते और आज तक उन्हीं के लिए संघर्ष चला आ रहा है। उनके बाद भी आज उनकी पुण्यतिथि है, वो जन्म तिथि है, तो आज उन्हीं के ही संघर्षों का यहाँ बिगुल हमारे राकेश टिकैत जी प्रवक्ता यहाँ पे फूका है और रायबरेली का ये 5000 लगभग किसान आकर के इसमें अपना सहभागिता किया है। और हमारी सरकार से यही वो है कि सरकार समय रहते सुधर जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, किसान के आप कदम रुकेंगे नहीं। सरकार से क्या शिकायत है? सरकार से हमारी किसानों की ज़मीनी बहुत शिकायतें हैं
जो सरकार अनदेखी कर रही है, हर जगह पे पग पग पे झूठ बोल रही है, हमेशा नकारात्मक उसका कुछ रुख रहा है, कहती कुछ और है, ऊपर से कुछ और है और अंदर से उसके कुछ और है, जो ये न तो किसानों के हित में है और न सरकार के हित में होगा, क्योंकि ये भारत भूमि है, हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ परिवर्तन लाता है, संघर्ष करता है। और अगर समय रहते किसान, अगर ये सरकार नहीं सुधरी तो यही किसान ईंट से ईंट सरकार की बजा देगा। तो सरकार से क्या मांगे हैं आप? सरकार से हमारे 3 जो कानून थे उन्हें अभी वो पेंडिंग में डाल रखा है, हमारे MSP का पेंडिंग में डाल रखा है। ये झूठा दावा करती है, किसानों को बरगला रही है, 100 का ढिंढोरा पीट रही, 10 को दे रही है। और विशेषकर जो इसके लगे हुए चाटुकार बंधु हैं, जो किसान के नाम पर किसानों को ठग रहे हैं, उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि एक समय वो भी आएगा कि आप भी सोचेंगे और इसी मंच के नीचे आएंगे। तो जो टिकायत मांगे पूरी नहीं हो पाती है तो फिर आप क्या करेंगे? हम संघर्ष करते रहेंगे जीवन पर्यंत। हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही संघर्ष करती रहेगी, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपना हक और अधिकार नहीं ले लेंगे। यहाँ लखनऊ में आए, आप कहाँ से? रायबरेली। तो क्या समस्या लेकर के आए हैं आप? समस्या यही है, जन है पेंशनें हैं, जैसे विधवा मेहरिया हैं, उनका पेंशन चाहिए, लैटरिंग चाहिए, कॉलोनी बंगला कुरिया में रह रहे हैं, इसको कॉलोनी वालों ने कुछ मिलना नहीं, गरीब मनाई क्या करे, किसानदार मनाई है और किसानों को भी हरा गोरू छूट है, कहाँ रखा नहीं मिलती हैं, कत्ता पैदा कर लेंगे जा साहब। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम बोले सबसे पहला नंबर सरकार तो चाहते हैं कि गरीबों को मिलेगी, पेंशन मिलेगी, कॉलोनी मिलेगी, लैटरिंग भी मिलेगी, जो हरा चिट्टा चल रहे हैं उसको। सरकार तो दे रही है शौचालय, घर घर में शौचालय बनवाएं। कहाँ शौचालय बनी है? देहात में कहाँ बनी है? सरकार ने घर घर में शौचालय जो को नहीं पावा है, को पावा है, बाकी को नहीं पावा है। सरकार ने सरकारी योजना, आवास की योजना निकाली अभी। हाँ, हमारे वहाँ आधे घर में बने, आधे घर में नहीं बने। जहाँ पर यहाँ 1000 है, घर घर गरीब लोगों को मकान बनेंगे, आवास बनेंगे। हाँ, तो आवास नहीं बने, हम मंजन का गरीब कुरिया बगंडा रह रहे हैं, तो हम मंजन का कुरिया बगंडा रह रहे हैं, को मकान नहीं दे रहे हैं। नाम शरीफ निशा। कहाँ से हैं? हम रायबरेली जेल लखनऊ आए हैं पुण्यतिथि में। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो गरीबों का हक है उसको दिया जाए, ठीक है। एक से कि गरीब पड़े हैं हमारे यहाँ कि बेचारे अगर चोकर गिर जाए तो बच्चे मुँह से बच्चे भी ना पावे, ये समझ लो, ये तरह की स्थिति है हमारे मोहल्ले की, हमारे गांव की। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी समस्या ये सुनी जाए। क्या समस्या? हमारा हक मिलना चाहिए। क्या समस्या है, क्या हक है आपके? हमने बता रहे हैं ना कि कॉलोनी और शौचालय और जो नाली गलिहारा जो है, ये समस्या हमारी दूर करें। सीता देवी। कहाँ से हैं? दीवलाग से हैं। क्या समस्या है आपकी? सर, जो है हमारी मंदिर तोड़ दी गई है, हर जगह हमने हर अधिकारी को हमने कागज लगाया है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ तोड़ दिया? एक ग्राम मंझिला में। ग्राम मंझिला। इन लोगों ने मंदिर तोड़ा है? माफिया लोगों ने तोड़वा दिया है, ऊपर से आदेश नहीं था, ये सलवन क्षेत्र से मिलके तोड़वा दिया है। तो अधिकारियों से शिकायत करी आपने? हाँ। तो अधिकारियों से क्या? डीएम, SDM हर जगह हमने कागज भी लगाया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई। हमारी मंदिर जिसने गिराया उसने बनवाए, और या तो पूरा फिर खाली किया जाए। जगह मिलेगी सारा देख लीजिएगा। बोलना करवा दो, बोलना बता दो ना, सही से बना लो एक बार। बना दो साइड देसी।
हैं मौर्य जी? क्या हाल है मौर्य जी? वाह ठीक है साहब, ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। स्वराज जयंती मनाई जा रही है तो क्या कहना चाहिए? ये है कि आज के उस पर भाई गन्ना का डिक्लेयर कर दो, गन्ना किसान के रेट बढ़ा दो, उसका जो पिछला हुआ है वो दिलवा दो। जयंती के मौके पे यहाँ पे किसान इकट्ठा हो जाए, ये कई जगह आज लोग इकट्ठा हो रहे हैं टिकैत साहब के जन्मदिन पे। तो किन मुद्दों को लेकर के हम महापंचायत? आज ये पंचायत है, गन्ना भुगतान, गन्ने की समस्या, धान की समस्या, बिजली की समस्या, एजुकेशन की है, हेल्थ की है, तो सारे इशू जो गांव के हैं वो इशू है जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज? संदेश ये है कि भाई लोग इकट्ठा रहो। सरकार बहुत बेडब है, ज़मीन छीनने का काम कर रही, वो चाहे अधिग्रहण के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो। जी सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से ये है कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार को चिट्ठी लिखे, गन्ने का भुगतान करवावे, मक्का का जो धान सस्ते में बिकता है उस पर ना बिके, यहाँ पर सस्ते में। बिजली फ्री अगर देने की बात करें तो फिर फ्री दे, मीटर मत लगावे। ये सारे इशू हमारे रहेंगे। अभी चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और सारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, बिजली वाले हैं, उन सबसे मीटिंग है अभी वो बताएंगे कहाँ पे, ये हमें जानकारी नहीं। 21 आदमी का सवाल है, हरियाणा का एग्जिट पोल आ रहा है क्या? अरे एग्जिट पोल क्या, और ठीक आ रहा है एग्जिट पोल। हरियाणा में चली गई सरकार, नहीं बट गया, लड्डू बांट कर खाइयो। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।